और देखिए, लाठियां चार्ज तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए किया जाता है। जो लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है। हम लोग भी खाते रहे लाठियां, जेल जाते रहे। इस पर आरजेडी भी सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं आरजेडी, उनसे पूछिएगा कि 15 वर्षों में आप संत थे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम जेडीयू कार्यालय में आए हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए निहोरा प्रसाद जी हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, जो 21 अगस्त 2024 को भारत बंद हुआ, उसके दौरान प्रदर्शनकारियों पर डाकबंगला पर ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर ये बताइए कि जो 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, उसको आप किस रूप में पहले देखते हैं? जो सवाल थे देश का, जो कहीं न कहीं भ्रम फैलाया गया था देश में, उसके चलते भारत बंद का आह्वान किया गया। और देखिए, लाठियां चार्ज तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए किया जाता है। जो लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कानून तोड़कर आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। आंदोलन करिएगा तो गलती होगी, तो कंट्रोल गलती पर करेगा ही प्रशासन। हम लोग भी खाते रहे लाठियां, जेल जाते रहे, तो कोई नई बात नहीं हुई है। इस पर आरजेडी भी घेरने का प्रयास किए हैं। उनका कहना है कि किसी हक और अधिकार को लेकर उतरना, उस पर लाठीचार्ज करना कहीं न कहीं ये गलत है। इस पर आरजेडी भी सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं आरजेडी, उनसे पूछिएगा कि 15 वर्षों में आप संत थे क्या? कहीं लाठीचार्ज नहीं किए, कहीं गोली नहीं चलवाए। क्या बात करते हैं लोग साहब, बात समझ में नहीं आती है। जो 15 वर्ष तक राज किया, घुलटा के पीटा आंदोलनकारियों को, वो ये सवाल उठा रहा है। हम लोग तो ऐसा नहीं किया है। देखिए सर, यह भी कहना है कि जब आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो सो फैसला दिया था, उसके ऊपर जब कैबिनेट जो पास किया, इसमें डेलीगेशन गया था कुछ कि उस पर कैबिनेट जो पास किया कि चलो भाई क्रीमी लेयर का मामला पर कैबिनेट का भी आया था इस पर फैसला, उस पर आप क्या कहिएगा सर, इस तरह का आंदोलन करना? देखिए, गलतफहमी यही हुआ है। लोग मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया राज्यों को कि अपने राज्यों में ऐसा कर सकते हैं आप। जो छूट गए हैं अधिकार, आरक्षण के अधिकार से पीछे पड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कह दिया कि हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब राज्यों का अधिकार है कि इस पर क्या करता है राज्य सरकार। हमारे यहाँ तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दलितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार काम किया। दलित मिशन बना करके, कमीशन बना करके, उसके लिए कई योजनाओं को बना करके ये हमारे यहाँ किया गया। इसलिए हम कहीं पीछे नहीं हैं। सर, समाज में एक बहुत बड़ी एक और भी ऐसी विडंबना फैल गई है सर, इस तरह का मैंने फैसला आने से कि दलित समाज जो है आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। क्या कहिएगा? नहीं, इस बिंदु पर उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उलझते हैं और जो मानते हैं, तो जरा अपने समाज को शिक्षित करने का भी सरकार तो लगी हुई है बिहार में सरकार, कि वैसे लोग जो पीछे रह गए हैं उनको कैसे शिक्षित बनाकर उस काबिल बनाया जाए ताकि जॉब उनको मिल सके। तो जो हैं इस सोसाइटी के अगुआ, उनका भी दायित्व बनता है कि जो पीछे पड़े हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, शिक्षित करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। देखिए सर, यह भी सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आज़ादी के 70-75 साल बीत जाने के बावजूद भी दलित समाज उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, जो कि बड़े बड़े आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय हैं जहाँ के ऐसे भी कोटे हैं जो कि उनकी योग्यता के अभाव में उसका सीट नहीं भरा जा रहा है, और उसमें यदि हम जो उच्च वर्ग के दलित में समाज में जो लोग हैं, संपन्न है, उसको क्रीमी लेयर में छांट दिया जाए तो वो जो सीट ऑलरेडी वैकेंट रह जाएगा। और जो 70-75 साल में जो दलित समाज उस जगह नहीं पहुंचा, उस सीट का क्या होगा? नहीं, हम सहमत हैं आपसे
हम भी मानते हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, जो कोटा उनका है, प्रतिशत जो है उसकी पूर्ति आज तक 75 वर्षों से नहीं हुआ। हम बिल्कुल सहमत है और हमारा ये कहना है कि जो बैकलॉग है, बैकलॉग सरकार को भरना चाहिए। धन्यवाद सर।